सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सुख और दुख के बारे में कि सुख होता क्या है, दुख होता क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुख और दुख होता क्या है, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जो भी मेरे हिसाब से लाइफ में चल रहा है वो मेरा सुख है, जो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा वो मेरे लाइफ का दुख है। बहुत ही सिंपल कर दिया है मैंने इसको। अब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने माइंड में क्या इंटरप्रेट करते हैं, इसका क्या मीनिंग निकालते हैं, वो क्या करते हैं ना बेसिकली कि उनके लाइफ का उन्होंने एक स्टोरी बना करके रखा है अपने दिमाग में। अब उनके लाइफ में या उनके स्टोरी में जो भी फिट नहीं हो रहा, मतलब जो उनके हिसाब से नहीं चल रहा, उसको वो दुख बोल देते हैं कि यार मेरे लाइफ में बहुत ही ख़राब फेज़ है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे इतने प्रॉब्लम्स है, तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। अब उनको और भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको सहारा देते हैं, कंधा देते हैं। अरे 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 अरे, हमारे लाइफ में भी देखो कितने दुख है, तुम्हारे लाइफ में देखो कितना सुख है, तुम कितने सुखी हो, तुम्हारी बेटी है या तुम्हारा बेटा है, मेरे लाइफ में तो वो भी नहीं है, कोई मेरा सहारा ही नहीं है, मुझे कोई कंधा देने वाला है ही नहीं। फिर जो दुखी होता है वो भी उस इंसान को कंधा देता है और वो इंसान उसको कंधा देता है। समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सुख और दुख से कभी भी कोई ऊपर नहीं आया। जो भी ये रिलीजियस गुरुज है जो सुख और दुख के बारे में अलग अलग क्या क्या बोलते हैं, वो कभी इनके ऊपर कभी गए ही नहीं है। इसके ऊपर उठना होता है और फिर देखना होता है कि सुख और दुख क्या होता है। अब जो भी ये बोल रहा है कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, मैं ये फेज से गुजर रहा हूँ, कभी आपने कभी ये देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे कितनी तकलीफें हैं। कितने लोग को तो खाने को नहीं मिलता, इंडिया में खाने के भी वांदे हैं। कोरोना में बहुत सारे लोग के जॉब गए हुए हैं, पैसे नहीं है खाने के लिए। अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करो। अगर हम कंपैरिजन करते ही हैं तो उन लोगों से कंपेयर करो, फिर देखो कि आपके लाइफ में क्या दुख है और क्या सुख है। बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको इससे। अब ये जो दुख है ना, जब भी आप कंपैरिजन करते हो, 1 मिनट में ये दुख गायब हो गया, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि मैंने जो अपने माइंड में जो कि एक स्टोरी बना करके रखी थी, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि मैं अपने लाइफ में दुखी हूँ या सुखी हूँ। उस बंदे के सामने जो भी ये सिचुएशन से गुजर रहा है, मेरा तो दुख कुछ है ही नहीं, वो दुख होता ही नहीं है। वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब कि दुख और सुख होता क्या है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं जो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते, और सिंपल है, उसको दुख और सुख का नाम दे दिया। मतलब कि एक थॉट है हमारे दिमाग में जो कि घूम रहा है कि मैं दुखी हूं और मैं सुखी हूं। बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो तभी आप वहाँ पे एक मशीन देखते हो जहाँ पे एक बंदा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, तो वहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दिखती है उस मशीन में कि उसकी कितनी लाइफ बाकी है, वो कितना जीने वाला है। फिर जब भी उसकी मृत्यु हो जाती है तभी ये लाइन सीधी हो जाती है, मतलब स्टैग्नेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो इसी तरह लोगों के लाइफ में क्या कोडेड किया गया है उनके दिमाग में कि मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, मुझे एक स्टैग्नेंसी चाहिए, मुझे खाली सुख चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ में। जितना हम प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, मतलब जितना हम दुख से या ये पर्टिकुलर एक थॉट है उससे हम भागते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। और जितना हम दुखी होते हैं उतना हमारे अंदर सफरिंग बढ़ता है। मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि अवेयरनेस तो होती नहीं है, तो और ये दिमाग में चल रहा है, एक लूप बन गया है। उसके बाद में हम नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, क्लबिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत खुशी मिलती है। बहुत सारा हमने काम किया, बहुत ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमको लगता है कि यार यही एक तरीका है लाइफ में खुश रहने का। तो बहुत सारे लोग रोज़ रोज़ क्लबिंग नहीं करते हैं, रोज़ रोज़ अपने माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं, नशा करते हैं, प्लेजर्स में इंडल्ज होते हैं, मतलब लड़कियों के साथ, और क्या क्या करते हैं अपने लाइफ में। तो उनको ये समझ नहीं है सुख और दुख के बारे में। और जब भी कोई इसके बारे में बात करता है तो उनको लगता है कि ये कोई स्वामी भक्त है या तो कोई आस्था चैनल पे जो गुरुज होते हैं वो सुख और दुख के बारे में बात करते हैं। हमको क्या है भाई, चिल मारो, एंजॉय करो। होता है ना, हमारी ये थिंकिंग होती है ना हमारे दिमाग में ये क्या है ये सुख और दुख, अरे भाई जाओ एंजॉय करो, मज़े करो। पर उनको ये नहीं पता कि उनको अभी लत लग गई है ये दारू पीने की, नशा करने की, प्लेजर्स में इंडल्ज होने की। तो कुछ चल रहा था उनके लाइफ में, वो दुखी हुए, वो दुख से दूर भाग रहे थे और दुखी हुए, मतलब और सफरिंग शुरू हो गई उनके दिमाग में।
फिर उन्होंने नशा किया, फिर प्लेजर में इंडल्ज हुए, करियर भी बर्बाद हो गया, उनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई। हेल्थ ख़राब हुई तो हेल्थ का कनेक्शन है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से, ये भी ख़राब हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया। फिर उससे बाहर निकलने के लिए भी बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी लगती है। तो इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों करना है? मतलब कि हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो दिमाग में थॉट्स चलते हैं, वो थॉट्स हमको क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल करें। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो ये जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जो भी बंदा या जो भी कोई भी अपने को डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, उसको ये नहीं पता कि जितना वो हमको डिमोटिवेट कर रहा है, मतलब कि जो भी हमारे लाइफ में फेज़ है, जो फेज़ से हम गुजर रहे हैं, जितना हमारे लाइफ में डाउनफॉल आता है, उतना ही हम ऊपर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नीचे जाकर के बीच में अटक जाते हैं, मतलब वो राइज़ नहीं करते, क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है बीच में, उसको वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते, बीट नहीं करते, क्योंकि वो वहाँ पे ही गिव अप कर देते हैं। या तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, उसी के वजह से वो लाइफ में और ज़्यादा दुखी होते हैं और सुख की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि जितना बंदा दुखी होता है वो और ज़्यादा सुखी होता है, और दुखी होगा और सुख मिलेगा। जितनी प्यास लगेगी उतना ही हम पानी पिएंगे, उतनी हमारी प्यास बुझेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपांड करो, कॉन्ट्रास्ट करो, एक्सपांड करो, मेरे को तो यही साइकोलॉजी लगती है इसमें, ठीक है। तो ये हमको करना नहीं है अपने लाइफ में, एक्सपांड, कॉन्ट्रास्ट। जानबूझ के हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने कि और प्रॉब्लम्स आ जाए और दुखी हो जाए और उससे भागने की कोशिश करे और फिर हमको लत लग जाए। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी सिंपल रखनी है, ठीक है। इससे ऊपर उठना है कि सुख और दुख ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये एक इल्यूजन है जो हमने हमारे माइंड में क्रिएट किया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स है जो कि हमको फेस करना है। तो मिल गई ना आपको सुख और दुख की क्लैरिटी। ये कोई भी टीचर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं देगा, कोई भी आपको MBA में नहीं सिखाने वाला। 10-15 मिनट में मैंने आपको बता दिया कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।